पुराना शहर अंधेरी रात में सोया हुआ था। परछाइयां लंबी और डरावनी थीं। ऐसा लगता था जैसे वो एक दूसरे से राज की बातें कर रही थीं। ऐसे राज जो अनसुने ही अच्छे थे। यहाँ के लोगों को ये राज पता थे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। कहानियां धीमी आवाज में सुनाई जाती थीं, रूह कंपा देने वाली और बच्चों को घर के पास रखने के लिए। सबसे डरावनी कहानी थी स्लिट माउथ वुमन की। कहते थे कि वो रात में सुनसान सड़कों पर घूमती थी, अकेली परछाई, हमेशा अंधेरे में डूबी हुई। कुछ लोग कहते थे कि वो कभी खूबसूरत हुआ करती थी, कुछ कहते थे कि वो एक बदले की आत्मा थी। सब मानते थे कि उसका चेहरा देखना दहशत और निराशा को न्योता देना था। और इस तरह स्लिट माउथ वुमन की कहानी शहर पर एक लंबी परछाई डालती रही। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो रात के अंधेरे में आती है। उसकी मुस्कुराहट आपको हिला देगी। रवि लेट हो गया था। वो अपनी शाम की क्लास के बाद किताबों में खोया हुआ था। अब सड़कें सुनसान थीं। पेड़ों से एक ठंडी हवा चली। वो अपनी गति तेज कर दी। अपने घर की आत्मीयता तक पहुंचने के लिए उत्सुक था। जैसे ही वो एक संकरी गली में मुड़ा, परछाइयों से एक आकृति उभरी। यह एक महिला थी, लंबी और पतली। उसका चेहरा एक सफेद सर्जिकल मास्क से ढका हुआ था। उसने एक लंबा ट्रेंच कोट पहना था जो उसके टखनों तक पहुंच रहा था, जिससे उसका रूप छुप गया था। रवि ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस की। उसने कहानियां सुनी थी, लेकिन उसने उन पर कभी विश्वास नहीं किया था अब तक। महिला चुपचाप खड़ी रही। उसकी निगाहें रवि पर टिकी थी। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके गले में उसकी आवाज फंस गई। वो मुड़कर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर मौके पर जमे हुए महसूस हुए। माफ करना, मैं रास्ता भूल गई हूँ। क्या आप मुझे अस्पताल का रास्ता बता सकते हैं? रवि का दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। वो जानता था कि उसे भागना चाहिए, लेकिन वो अपनी जगह पर जम गया था। महिला की आवाज, हालांकि धीमी थी, उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज रही थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन गली सुनसान थी। वो फंस गया था। मुझे नहीं पता, मैं यहाँ का नया हूँ। महिला एक कदम और पास आई। वो अब इतनी पास थी कि रवि उसके इत्र की हल्की बीमार मीठी गंध को सूंघ सकता था। ये बहुत ज्यादा घुटन भरी थी। वो उल्टी करना चाहता था। क्या आपको यकीन है? ध्यान से सोचो, मेरी जान इस पर निर्भर हो सकती है। रवि ने अपना सिर हिलाया। डर से उसका गला घुट रहा था। वो बोल नहीं सकता था, सांस नहीं ले सकता था। महिला ने एक नरम सी आह भरी, एक ठंडी आवाज जो संकरी गली में गूंज उठी। धीरे धीरे जानबूझकर उसने ऊपर पहुंचकर नकाब हटा दिया। जहां उसका मुंह होना चाहिए था, वहां एक भयानक घाव था। ये कान से कान तक फैला हुआ था। एक भयानक खाई हुई घाव जो सुंदरता के विचार का मजाक उड़ाता था। घाव के किनारे लाल और कच्चे थे, जैसे ताजा ताजा कटे हों। महिला ने अपनी जीभ से ब्लेड को सहलाया। उसकी निगाहें रवि के चेहरे से हटी नहीं। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकली। क्या आपको लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ? महिला ने पूछा। उसकी आवाज एक विकृत खरोंच थी। रवि केवल उसे घूर सकता था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। महिला ने अपना सिर झुका लिया। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई, अगर ऐसा संभव था। क्या आपको नहीं लगता कि मैं खूबसूरत हूँ? उसने दोहराया। उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। रवि किसी तरह अपना सिर हिला पाया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। महिला ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा। उसकी आंखें गुस्से से भर उठी। रवि ने अपनी आंखें बंद कर ली, खुद को सबसे बुरे के लिए तैयार कर लिया, लेकिन वार कभी नहीं हुआ। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। महिला चली गई थी। गली खाली थी, सन्नाटा था, सिवाय उसके खुद के चीथड़े सांस लेने की आवाज के। रवि गली से बाहर भागा। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। वो घर पहुंचने तक दौड़ता रहा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसने उस मुलाकात के बारे में कभी किसी से बात नहीं की, लेकिन उस रात की याद और स्लिट माउथ वुमन की द्रुत शीतन छवि हमेशा उसके सपनों को सताती रही। अगली सुबह शहर डर की एक नई लहर के साथ जागा। रवि चला गया था, बिना किसी निशान के गायब हो गया। फुसफुसाहट फिर से शुरू हुई, इस बार नरम, भय से भरी हुई। स्लिट माउथ वुमन की कहानी सच थी, और वो अभी भी बाहर थी, अपने अगले शिकार की तलाश में।